स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन वन मैथ्स। आज हम क्लास 9th का टॉपिक पढ़ेंगे इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस जो है उसमें दो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। कोई से भी दो मैट्रिसेस, लेट्स सपोज मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। लेट्स सपोज कि दो मैट्रिसेस हैं, देयर आर टू मैट्रिसेस ए एंड बी। दो मैट्रिसेस ए एंड बी सिर्फ और सिर्फ उस वक्त एक दूसरे के इक्वल होंगे अगर फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर ऑफ ए जो है वो इक्वल हो ऑर्डर ऑफ बी के। फर्स्ट कंडीशन ये है, और सेकंड कंडीशन जो है वो ये है कि हर एंट्री जो कि ए की होगी वो बी के इक्वल हो, ठीक है। Their corresponding entries are equal. Their corresponding entries, मैंने आपको entries का बताया था, entries must be equal. entries मैंने आपको बताया था क्या होती हैं। entries होती हैं जो हम कोई भी दो मैट्रिसेस लिखते हैं उसके अंदर हम जो एक सिंपल सेम डिस्टेंस के हिसाब से कोई भी हम एंट्री करें, लाइक 3, 4, 6, 8, ये एंट्री है। और अगर लेट सपोज कि अगर ये एक मैट्रिक्स है तो ये इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, लाइक 2 + 1, 2 + 2, 3 + 3 और 5 + 3। ये देखें, ये दोनों मैट्रिसेस हैं, दोनों सेम हैं, दोनों का ऑर्डर भी सेम है। इसका ऑर्डर क्या है? 2 rows एंड 2 columns। 2/2 इसका ऑर्डर है। इसका ऑर्डर क्या है? 2 rows हैं और 2 columns हैं। इसका भी ऑर्डर सेम है। और एंट्रीज देखें, एंट्रीज इसकी देखें, इस ये जो 3 है ये फर्स्ट एंट्री है, और ये इधर कौन सी एंट्री है? 2 + 1 क्या बनता है? 3। तो ये एंट्री भी इक्वल होगी। तो ये समझाने का मकसद जो था वो ये था कि हमें एक्सरसाइज 1.1 में एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ए बी सी और डी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, और वो भी इक्वल मैट्रिसेस से रिलेटेड है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि फाइंड वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी। अब देखिए, वैल्यूज़ फाइंड करने को कहा गया है, और जबकि जो हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया है? वो दिया गया है a + c, c - 1, a + 2b और 4d - 6, और बीच में इक्वल का साइन आ गया, और इक्वल के बाद उन्होंने आगे जो है वो हमें एंट्रीज दी हैं 0, 3, -7 और 2d। और देखें, इक्वल मैट्रिसेस को बताने का मकसद अभी यही था, रिस्ट्रिक्शन मैंने आपको बताया था कि दो मैट्रिसेस उसी वक्त इक्वल होते हैं एक दूसरे के अगर उनका ऑर्डर सेम हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इनका ऑर्डर कितना है, 2 rows और 2 columns। तो ऑर्डर तो सेम है, इसका भी 2 rows हैं इसमें और 2 columns हैं, ऑर्डर सेम है। दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो तो वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। फर्स्ट कंडीशन को इन्होंने सेटिस्फाई कर दिया है। अब देखिए, सेकेंड कंडीशन जो होती है कि हर एंट्री जो है वो दूसरी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री का मतलब ये होता है कि जैसे अगर ये मैं इस फर्स्ट एंट्री की बात कर रही हूँ, a + c की बात कर रही हूँ, तो a + c के कॉरस्पॉन्डिंग जो एंट्री होगी वो होगी 0। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो भी सेम होनी चाहिए, वो भी एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब आप समझें, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मस्ट बी इक्वल। तो जब कॉरस्पॉन्डिंग, अब इन्होंने जहाँ पे इक्वल का साइन दिया है इसका मतलब ये है कि ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल हैं, ऑर्डर तो इन दोनों का सेम है। अब हम ए बी सी और डी की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे? हम किस कंडीशन को यूज़ करते हुए ए बी सी और डी की वैल्यू को फाइंड करेंगे? हम सेकंड कंडीशन को यूज़ करते हुए ए बी सी और डी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि ये जो a + c है इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी एंट्री है? 0। तो a + c जो है वो इक्वल हो जाएगा 0 के, ठीक है। और a + 2b की कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी एंट्री है? -7। तो ये a + 2b -7 के इक्वल हो जाएगा। c - 1 जो है इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है 3, और 4d - 6 की कॉरस्पॉन्डिंग 2d एंट्री है। तो इस तरह से जो एंट्री जिस एंट्री के कॉरस्पॉन्डिंग जो नंबर होगा, जो भी एंट्री होगी, हम उसको उसके इक्वल करेंगे। सेकंड कंडीशन जो इक्वल मैट्रिसेस की है वो यूज़ करते हुए हम ए बी सी और डी की वैल्यू को फाइंड करेंगे।
तो अभी क्योंकि जगह कम है तो मैं इस सबको इरेज कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट आपको बता रही हूँ कि हम कैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ का आपको मैंने समझा दिया है। अब हम जो है उसको इक्वल कर रहे हैं। अब हम कर रहे हैं a प्लस सी जो है वो है इक्वल, हमने देखा है क्वेश्चन में से वो 0 के इक्वल है। ठीक है, और a प्लस 2b जो है वो इक्वल है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है -7। c माइनस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग है 3 और 4d माइनस 6 के कॉरस्पॉन्डिंग 2d है। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 हर इसके एलिमेंट की जो भी अननोन है हमारे पास उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अब देखिए इसमें 2 अननोन्स हैं, तो हम इसको भी फाइंड नहीं कर सकते, इसको हम अभी छोड़ देते हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन सी ऐसी इक्वेशन बनती है जिसमें एक अननोन है। देखिए इसमें a और c अननोन है, हमें किसी की भी वैल्यू पता नहीं है, हम फाइंड करेंगे अभी, तो हम इसको छोड़ देते हैं। इसमें a और b है, इसमें भी हम नहीं फाइंड कर सकते। इसमें एक ही अननोन है जो कि है d, इधर भी d है, इधर भी d है, तो इसका मतलब है कि हम इसमें d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम ये करेंगे कि 4d और इधर ये 2d है, इसके साथ कौन सा साइन है, इसके साथ पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव साइन इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, -2d हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब ये देखिए ये -6 है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। अब 4d में से 2d हम माइनस कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि अलजब्रा का रूल होता है कि सेम अगर वेरिएबल्स हों तो उनके कांस्टेंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे से ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई मतलब हो सकते हैं, इसके साथ ना एडिशन और सब्ट्रैक्शन का इनके साथ ऑपरेशन किया जा सकता है। तो 4d में से 2d हमने माइनस किया तो आ गया 2d विच इज़ इक्वल टू 6। अब d और 2 एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो दो जो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हो तो जब इक्वल टू के दूसरी साइड पे अगर एक एलिमेंट को हम लेके जाएं तो हमने यहाँ पे d है ना, हमने यहाँ पे अकेला करना है d को, हमने सिर्फ d की वैल्यू फाइंड करनी है, 2d की वैल्यू फाइंड नहीं करनी। तो d इज़ इक्वल टू 6 ऑलरेडी इधर है और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल टू के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी 3, 2 1 2 2 3 6, 3 आ जाएगी d की वैल्यू। अब हमारे पास d की वैल्यू आ गई। अब हम इस इक्वेशन से देखें, इसमें भी एक अननोन है, इससे हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं। c इज़ इक्वल टू 3 ऑलरेडी यहाँ पे था, ये -1 इधर आ गया तो ये आ गया, ये हो गया +1, तो ये आ जाएगा c इज़ इक्वल टू 4। अब हमारे पास c की वैल्यू आ गई और d की वैल्यू आ गई। अब हम c और d की वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब देखें यहाँ पे c था जो कि हमें नहीं पता था पहले, लेकिन अब हमने c की वैल्यू निकाल दी है। इस c की वैल्यू को हम इधर पुट करेंगे, a प्लस 4, c की वैल्यू क्या थी 4 इज़ इक्वल टू 0, और साथ अगर आपने मेंशन करना है तो आप लिख दें कि एज c इज़ इक्वल टू 4। तो a प्लस 4 है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो a इज़ इक्वल टू -4, a की वैल्यू आ गई -4, c की वैल्यू आ गई 4, d की वैल्यू आ गई 3, और अब b की वैल्यू निकालने के लिए हम इधर a की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है -4, तो -4 प्लस 2b एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि हमें b की वैल्यू नहीं पता, -7। अब ये देखिए कि यहाँ पे -4 है, इसको मैं उधर इक्वल टू के उधर ले जाऊँगी क्योंकि मैंने b को अकेला करना है, b को एक साइड पे अकेला लिखूँगी, अकेला आएगा तभी वो उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2b एज इट इज़ रहेगा, ये -4 उधर ले जाऊँगी, -7 ऑलरेडी इधर था, -4 उधर गया, +4 हो गया। अब क्या आया जी, अब ये आपको पता हो कि ना पता हो कि प्लस माइनस साइन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दो वैल्यूज़, दो जो डिजिट्स होते हैं उनके साथ अगर साइंस भी लिखे हुए होते हैं तो हम जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं उनके साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं, तो प्लस माइनस होता है माइनस और साइन हम लगाते हैं बड़ी वैल्यू वाला, ऑपरेशन अप्लाई करते हैं माइनस का। प्लस माइनस हमने किया माइनस, 7 में से 4 माइनस किया, क्या आया 3, और बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन था, माइनस का साइन था, तो हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया। अब यहाँ पे था 2b, अब हमें तो 2b की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो b की वैल्यू चाहिए। तो b और 2 जो है वो एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 जो है वो इक्वल टू के उधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3/2। ठीक है, तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। सो स्टूडेंट्स, ये हमने a, b, c और d की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है इक्वल मैट्रिसेस की कंडीशन को यूज़ करते हुए। अब आपने ये याद रखना है कि दो मैट्रिसेस सिर्फ उसी वक्त इक्वल होते हैं कि अगर उनका ऑर्डर सेम हो और उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ जो इक्वल होती हैं उस कंडीशन को यूज़ करते हुए हमने हर एंट्री के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी डिजिट था उसको उसके इक्वल करके और फिर हमने a, b, c और d की वैल्यू को फाइंड कर लिया। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
अल्लाह हाफिज़।